हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आ गई हूं वनीला सैलून में विद सना। हेलो, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम यार कृष्णदासी के बाद। यस नेहा, लॉन्ग टाइम विद यू एक्चुअली, बिकॉज मैं कई सारे लोगों से मिली हूँ, काफ़ी रिपोर्टर्स से, बट नेहा के साथ आई थिंक मेरी पहली स्टोरी है विद टेली मसाला। एंड नेहा मुझे पैम्पर करने लेकर आई है, पहली स्टोरी है तो थोड़ा पैम्परिंग करेंगे हम। सो हियर वी आर एट वनीला सैलून। ये वर्सोवा में है, अंधेरी मुंबई में ऑफ कोर्स। एंड इट्स अ वेरी नाइस कोजी प्लेस, बहुत हैप्पी लुकिंग सैलून है। और बस देखते हैं, अभी पहली बार मैं यहाँ पर आई हूँ एंड आई एम श्योर मुझे बहुत पता है इनके बारे में, मैंने बहुत सुना है कि दे आर वेरी गुड विद देयर सर्विसेज। सो आई एम गोना ट्राई माय लक। जैसे कि सना ने कहा ये विंटर पैम्परिंग होने वाला है ना, तो क्या करवाने वाले हो, कुछ कहना बताना चाहूँ? विंटर पैम्परिंग है तो मैं तो मतलब अपने हाथ और पैरों का ख्याल सबसे कम रखती हूँ, जो कि बहुत गलत बात है। बीइंग एन एक्टर कभी कभी हमारे हाथ के शॉट्स होते हैं, तो मेरी एक ट्रिक है, जिस शॉट से पहले मैं एक सेकंड सर ऐसे करके मैं जल्दी से हाथ पे वाटर स्प्रे मार के थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा के अपने हाथ का शॉट देती हूँ, बिकॉज आई नो कि मेरे हाथ ऑलरेडी बहुत ग्रूम्ड नहीं है। और क्योंकि मैं दो प्रोफेशन संभालती हूँ, मैं आरजे भी हूँ, मैं एक्ट्रेस भी हूँ, तो फिर दोनों को संभालते संभालते बिल्कुल मुझे अपने हाथ पैरों को संभालने का टाइम नहीं मिलता। प्लस आई राइट अ लॉट, तो मेरे उंगलियों में ऐसे गांठें पड़ गई है लिखने से। तो नहीं, अभी मत दिखाना क्योंकि मेरे हाथ अभी इतने अच्छे दिख नहीं रहे, तो मैं बड़ी कॉन्शियस हो जाती हूँ। बट या एंड आई डोंट लाइक टू टाइप मच, आई लाइक राइटिंग। मेरे पास नोटबुक्स है, अभी भी मेरे बैग में हमेशा एक नोटबुक रहती है जिसने मुझे पता नहीं, और वो भी ये ब्राउन कवर की होनी चाहिए, स्कूल वाली होनी चाहिए। जब तक कि ये ना हो तो मैं नहीं लिख सकती। चाहे मुझे फैंसी डायरीज़ कलेक्ट करने का कितना भी शौक हो, वो है, पर उनको मैं टच नहीं करती, मुझे तो गंदी हो जाएंगी, तो मैं लिखती नहीं उनमें। एंड आई लव राइटिंग इन दीज नोटबुक्स। सो या बिकॉज ऑफ राइटिंग में भी ये छोटी छोटी उंगलियों पे ऐसे पता नहीं क्या कहेंगे इसे, वो ऐसे थोड़ा गांठ टाइप पड़ गई है छोटी छोटी। सो लेट्स लाइक घसो इट एंड रिमूव इट। लेट्स गो फॉर इट। या कम। जैसे आपने देखा कि मुझे पेडिक्योर और मैनिक्योर की कितनी सख्त ज़रूरत थी, और मैं यहाँ पर आई हूँ थैंक्स टू नेहा एंड टेली मसाला। सो अभी जो उन्होंने हाथ में मसाज किया, मेरे नेल्स क्लीन किए, जो कि रेगुलर प्रोसीजर होता है मैनिक्योर और पेडिक्योर का, बट यहाँ पर एक बहुत अलग सी अनोखी सी चीज़ है। और ये जो मेरे, आप देखिए पैन करके मेरे पैर पे कुछ गरम सा लोशन लगा रही है। गरम यानी इट्स क्वाइट वार्म एंड क्वाइट रिलैक्सिंग। एंड इस लोशन से इन्होंने मुझे कहा है कि मेरी स्किन की जो भी ड्राइनेस है, कभी कभी मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ तो मैं मॉइस्चराइज़ नहीं करती हूँ, जो कि बहुत गलत बात है, और उसकी पूरी भरपाई हो रही है यहाँ पर। एंड लेट्स आस्क हर, इस पेडिक्योर को क्या बोलते हैं? पैराफिन पेडिक्योर बोलता है। ये वैनिला में है। अभी ये ड्राइनेस जितना है, आपका ड्राइनेस है, आपका इंग्रोथ, ये सब होता है ना, इससे क्लीन कर देता है। ओके, तो और अच्छा है जैसा इन्होंने कहा। सो इट्स पैराफिन पेडिक्योर। एंड देखो ये किस तरह से मेरे पैरों को एल्युमिनियम फॉइल से रैप भी कर रही है, जैसे हम इसको एकदम पैक करेगा तो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। सॉरी, ये पैक करेगा, आपका अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, इतना अच्छा मॉइस्चराइज हो जाएगा। ओके, सो नाइस। ये आई थिंक दिस इज़ समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जो मैं कर रही हूँ। अलग अलग किस्म के मैंने पेडिक्योर्स कराए हैं, एलीट पेडिक्योर एंड ऑल दोस, बट दिस इज़ समथिंग न्यू। सो अभी इन्होंने कहा मुझे कि इससे 10 मिनट्स रखना है। एंड ये बिल्कुल मुझे खाने की रेसिपी जैसा लग रहा है। 10 मिनट तक रखना है, फिर ओवन में डालना है। थैंकफुली वो नहीं कर रहे हूँ मेरे पैरों के साथ। सो नाउ लेट्स सी आफ्टर दिस इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। आई होप कि अच्छे ही हों, एंड आई एम श्योर अच्छे ही होंगे। एंड योर वी आर गोना डिसाइड अ नाइस नेल पेंट। हाँ, तो मुझे वो बताइए शेड। सी आई डोंट नो, आजकल मेरा फेवरेट इज़ जो भी नेचुरल कलर हो। आई लव पेस्टल शेड्स। मुझे ब्राइट कलर्स पसंद है, और मुझे
ऑफ कोर्स फ्लोरेसेंट कलर्स आजकल इन है, वो पसंद है। उससे भी ज़्यादा इन जो लेटेस्ट है वो है ग्लिटर। आई लव ग्लिटर। मैंने बहुत सारे नेल पेंट्स ग्लिटर के खुद भी ख़रीद के रखे हैं अब, लेकिन यहाँ पर मैं सोच रही हूँ शुड आई गो फॉर अ मैट थिंग और शुड आई एक्चुअली गो फॉर अ शॉकिंग पिंक। आई थिंक मैं ग्लिटर तो मैं घर पे भी लगा सकती हूँ। सो लेट्स ट्राई दिस शॉकिंग पिंक। आई थिंक मैंने कभी नहीं लगाया शॉकिंग पिंक, तो मैं ये शॉकिंग पिंक करने वाली हूँ। वैसे लड़कियां बहुत, नेहा लड़कियां बहुत पसंद करती है कि वो जाएं अपने आप को पैम्पर करें एंड ऑल दैट, बट आई एम लाइक अ लेज़ी बम इन दीज थिंग्स बिकॉज मेरे साथ कैसा होता है कि मुझे जब भी मैं पार्लर आती हूँ मुझे लगता है अच्छा ये पूरी लिस्ट है, ये सारी चीज़ें करनी, जल्दी हो बिकॉज मुझे मेरे दिमाग में अगली चीज़ होती है। मतलब शायद मैं बहुत तेज़ सोचने लग जाती हूँ कि अरे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना। अभी जैसे मैं तुमसे भी अभी कह रही थी कि आफ्टर दिस हैव टू डू दिस, आफ्टर दैट हैव टू डू दैट। सो मतलब मेरे लिए बहुत, मेरा शेड्यूल हमेशा से ही पैक्ड रहा है एंड आई लव इट। आई एम अ वर्कोहॉलिक, बुरी तरीके से आई एम अ वर्कोहॉलिक। एंड मैं अपने दोनों ही प्रोफेशंस को, चाहे वो रेडियो का प्रोफेशन हो या फिर वो मेरा टेलीविज़न प्रोफेशन हो या मेरा एंकरिंग प्रोफेशन हो, आई जस्ट लव दीज थिंग्स दैट आई डू बिकॉज मैंने अपने हॉबी को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है। एंड आई थिंक हम सभी को यही करना चाहिए। जितने यंगस्टर्स भी हमें इस वक्त यूट्यूब के ज़रिए एंड टेली मसाला के ज़रिए देख रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आपकी जो हॉबी है अगर आप उसे अपना प्रोफेशन बनाते हैं, आप उसमें से अगर पैसे कमाने लगते हैं, तो आई थिंक नथिंग लाइक इट। आप पूरी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी में आप कभी भी पछताएंगे नहीं कि यार स्ट्रेस हो रहा है काम का, मंडे जैसी फीलिंग नहीं आएगी। वेदर यू वांट टू बी इन मीडिया, वेदर यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, वेदर यू वांट टू ड्रॉ, लाइक व्हाटएवर। अगर आप सिर्फ कुकिंग भी करना अच्छा लगता है ना आपको, कभी कभी लड़कियां ऐसा बोलती है यार मैं तो लगता है घर में अभी पूरी ज़िंदगी में खाना ही बनाती रह जाऊँगी, बट ऐसा नहीं है। आप उसके वीडियोज़ बनाइए। मैंने ऐसे वीडियोज़ भी देखे हैं जहाँ पर लड़कियाँ जिनको चेहरा नहीं दिखाना पसंद है, कैमरा कॉन्शियस होती हैं, उन्होंने बिना कैमरे के भी अपने रेसिपीज़ शूट करके यूट्यूब पर डाले एंड दे हैव सो मेनी हिट्स एंड सो मेनी लाइक्स एंड सो मेनी फैंस। सो ऑफ कोर्स आई डोंट इवन नीड टू टेल यू दिस बिकॉज यंगस्टर्स हमसे शायद ज़्यादा, जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा जानते होंगे कि व्हाट ऑल वेज़ जो वो अपना सकते हैं। सो या आई एम श्योर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली बोलने की बात यह है, लेट्स कट इट शॉर्ट। बोलने की बात यह है कि अगर आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, उसके ज़रिए अगर आप पैसे कमाते हैं, तो नथिंग लाइक इट। कैसा रहा सना ये एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रहा। जैसे मैंने कहा कि मैं पहली बार आई हूँ और मलिका थैंक यू सो मच, इतने वार्म हो आप लोग और इतना अनोखा सा पेडिक्योर जो करके दिया है मुझे। इसके अलावा भी वो टेलिंग मी दैट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेडिक्योर, सो वुड यू लाइक टू टेल अस? So for each season we have a different kind of pedicure, like we have candle, mango, wine, all the possible variants. So when you come next time we'll give you a new one as per this season. Yes. अकॉर्डिंग टू सीजन्स है और ये मैंने कहीं नहीं देखा है बिकॉज विंटर में इन्होंने मुझे बहुत एक वार्म सा अच्छा सा लोशन लगाया जैसे मैंने आपको बताया मेरे पैरों में। सो थैंक यू अगेन एंड थैंक यू फॉर दिस लवली कलर एंड थैंक यू वनीला। थैंक यू सो मच। वेल लास्टली फैंस को कहना चाहेंगे कहाँ देखेंगे अब वो सना को? मुझे कहाँ देखेंगे? अब मुझे बस यहाँ वहाँ कहीं पे भी देखेंगे। एक्चुअली आई एम नॉट ऑन अ ब्रेक बट लाइक आफ्टर कृष्णदास से मैं मतलब मुझे अभी तक कहीं पे मैंने कुछ साइन नहीं किया है, जैसे बोलते हैं डॉटेड लाइंस पे कहीं साइन नहीं किया है, बट यस जैसे आप जानते हैं कि मैं रेडियो भी करती हूँ, तो आई एम सून गोना लॉन्च अनदर शो ऑफ माइन विच इज़ अगेन गोना बी फॉर रेडियो और उस पर मैं काम कर रही हूँ बिकॉज उसका प्रोडक्शन, उसका क्रिएटिव, उसकी हर चीज़, उसकी राइटिंग, उसका हर कुछ मैं ही कर रही हूँ, तो उसकी पैकेजिंग एवरीथिंग उसमें मैं लगी हुई हूँ एंड पिछले 2 महीनों से बहुत मेहनत चल रही है उसके ऊपर। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट लॉन्च एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि मैं टीवी नहीं कर रही हूँ, कुछ अच्छा आएगा तो डेफिनेटली आई विल साइन अप। थैंक यू सो मच सना फॉर गिविंग अस दिस टाइम। थैंक यू। वेल आपको ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। कैमरामैन परेश के साथ नेहा अंतानी, टेली मसाला।